नमस्कार गाइस, बात करेंगे। कल है फ्राइडे। फ्राइडे इज अ गेम चेंजिंग डे। कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर साइडवेज होने वाला है। जैसा कि आप और हम बात कर रहे थे कि मार्केट का एक जो जोन था, ये साइडवेज जोन, फाइनली वो वहां पर आ चुका है क्या? यस, मार्केट अब वापस इसी जोन पे अपना एक पावरफुल सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। उसी के साथ साथ आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी ने आज फर्स्ट हाफ के अंदर ही बहुत कुछ दे दिया। इसीलिए जीरो टू हीरो में वो चीज़ें आज मिली नहीं और ना ही हमने जीरो टू हीरो के लिए वेट किया। इसी चैनल पे एक शॉर्ट बना रहा हूँ, शॉर्ट आएगी एवरी डे। मैंने चैलेंज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। ताकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई ज्ञान देना तो सही है लेकिन तुम करते क्या हो। तो मैंने सोचा गाइस, तो एवरी डे का मोमेंट, एवरी डे की चीज़ें आपको शेयर करूँ, ठीक है। और दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट, ठीक है ना। और कल फ्राइडे है गाइस। फ्राइडे इज़ अ गेम चेंजिंग डे होता है। आज जो आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं बोलता हूँ वही सच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं इतना मानता हूँ कि भाई लर्निंग को फॉलो करो, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कल क्लोजिंग के टाइम आपको बताया कि मार्केट ना ओपन होने के बाद कुछ भी करे, डोंट केयर। क्योंकि एक रजिस्टेंस होता है ना गाइस। देखो, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक होता है रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस पे मार्केट ऊपर निकलता है या यहाँ से रिवर्सल करता है, वो मार्केट के ऊपर है। समझ रहे हो ना? जिसको नॉलेज है इस चीज़ की, उसको नॉलेज रहेगी। अब मार्केट में हमने कहा था कल, मार्केट जो क्लोजिंग हुआ, कि भाई मार्केट होगा ओपन हो। अगर रियल में डाटा बुलिश है, रियल में आपको धोखा नहीं देगा तो बड़ा गैप अप कर देगा। अदरवाइज जब एक्सपायरी होती है ना, निफ्टी की हो गई, सेंसेक्स की हो गई, तब मार्केट क्या करता है, साइडवेज गैप अप कर देता है, जैसे आज हुआ था। तो कल अगर आपने वीडियो देखा, और वीडियो में मेरा एक ही व्यू था कि मार्केट गैप अप होगा या फिर साइडवेज गैप अप होगा, गैप अप ओपन होगा। अब उसके बाद अगर आपको क्या करना है तो आप 9 बजे मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हो। 9 बजे लाइव था और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। आपको क्या मिलेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये इंडियन मार्केट इंडेक्स तो है ही, उसी के साथ साथ क्रिप्टो, फॉरेक्स। और क्रिप्टो फॉरेक्स से याद आया गाइस, आज 5:30 बजे से डाटा, 5:45, 5:30 बजे, अभी देख लेंगे टाइम, डाटा आने वाला है। 7:30 बजे तक 3 डाटा आएंगे। तो आज का क्रिप्टो फॉरेक्स लाइव 5 बजे सीजन में स्टार्ट होगा। एवरी डे 5 बजे से लेके 12-1 बजे तक चलता है लाइव, कंटिन्यू 7-8-9 घंटे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या बताया, क्या नहीं बताया। तो देखो गाइस, डियर ऑल, प्लीज़ नॉट टुडे निफ्टी एक्सपायरी। जिसको भी कुछ इश्यू है वो लाइव ज्वाइन कर लेना भाई। जिसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप लाइव ज्वाइन कर लेना। बिफोर 10 AM CTC रूल्स फॉलो करेंगे। निफ्टी अपसाइड 25,255, 25,255, और डाउन साइड 25,190, 25,255 और 25,190। अब ध्यान से सुनना, मैंने गाइस 25,190 का ये सपोर्ट है मेरे लिए, और 255 का आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती, उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये समझ लो 25,255 है और ये 25,190 है। अब मतलब क्या होता है, अगर 90 के नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हो गई तो हमारा डाउन साइड लेवल एक्टिव हो गया, सपोर्ट एक्टिव हो गया। 55 का रजिस्टेंस ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोज हो गई तो अपना अपसाइड एक्टिव हो गया। तो आज जो एक्टिव हुआ वो डाउन साइड का एक्टिव हुआ, 25,190 का। आपको समझाऊँ इसलिए, ताकि आपको कल ध्यान रखो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। बैंक निफ्टी मतलब ऑलमोस्ट 25,190 से मार्केट गया है भैया 25,030 तक। ये आपको यहाँ पर डाउन साइड एक तरफा फर्स्ट हाफ के अंदर ही मिल चुका है। फर्स्ट हाफ के बाद जब तक मार्केट गया, हम साथ में थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सब कुछ अच्छा मूवमेंट किया। अब गोल्ड बीटीसी ने भी अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने मैसेज कर दिया कि भैया यहाँ साइडवेज होगा, क्या होगा। और जब ये 25,025 पे मार्केट आया है ना, तब मैंने आपको एक इस तरह से सपोर्ट लाइन क्रिएट करके बना दी। और इसके अंदर आपको क्या बताया गाइस, कि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। तो मार्केट अब यहाँ से यहीं घूमने लग गया, इसी बीच में घूमने लग गया। ये मार्केट देखो कंटिन्यू गाइस ऐसे आया और घूमने ऐसे लग गया। अब तो ये जो रैली मिस कर दी, इसके बावजूद भाई अपने को क्या चाहिए,
तो मार्केट हमेशा फिर क्या करता है गाइस, कभी भी इस तरह से नहीं गिरता। इस तरह से गिरेगा तो या तो वो साइडवेज होगा या फिर रिवर्सल होगा, क्योंकि उसको ट्रेंड बनाना है, उसको अपना ट्रेंड बनाना है। तो निफ्टी ने भी सेम ही किया और मैंने लिखा भी है, निफ्टी 25,000 पावरफुल सपोर्ट। क्या पावरफुल सपोर्ट तोड़ा? नहीं तोड़ा। वेट फॉर रीटेस्ट और रिवर्सल। यहाँ से रीटेस्ट और रिवर्सल को चांस है। 36% लोग रिवर्सल वाले थे, 36% रीटेस्ट के थे और 55% रिवर्सल वाले थे। जो 8% थे वही लोग सही थे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है अब रिवर्सल की। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप लर्निंग करना चाहते हो वो भी फ्री है, कमेंट करके बताना, सामने नंबर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेलीग्राम का लिंक ओनली आप डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो थी अपनी, एक पहले तो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन जो है उसको फिर से बनाता हूं मैं आपको। अब भाई ट्रेंड लाइन गाइस अब थोड़ी सी दूर है। अब ट्रेंड लाइन आपकी जो है ना वो है सिर्फ थोड़ी सी दूर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर। मैं इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूँ। आज का हाई क्या हुआ भाई, लो। अब आपका मार्केट कल इस तरह से साइडवेज होके यहाँ पे ट्रेंड को टच करे, मतलब अपने ट्रेंड को टच करवाना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,000 के बाद 24,900 और 24,800। ठीक है, आज की एक्सपायरी ज़बरदस्त थी। निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास गिरा, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट के आसपास, फिर निफ्टी 161 के आसपास, मिड कैप निफ्टी भी 1.5% 1.25% के आसपास, सेंसेक्स 500 पॉइंट के आसपास। अच्छी एक्सपायरी हम कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आऊँगा आवरली टाइम फ्रेम के साथ कि कल का BTST सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब आप ध्यान से देखो गाइस, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई, ये ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, क्लोजिंग मार्केट साइडवेज ओपन हुआ और क्लोजिंग मार्केट साइडवेज ओपन हुआ। ये चीज़ भी मैंने कल के वीडियो में बताई थी और मार्केट ने सेम जो पिछली डाउ थ्योरी में जो चीज़ें हुई थी वही फॉलो किया। RSI यहाँ पे 44 पे चल रहा है, 200 EMA से 1 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे आ चुका है और डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट कर दी, इसकी रिस्पेक्ट करके तोड़ा। तो यहाँ पे एक अगेन मौका मिला, ठीक है ना, अगेन मौका मिला। और नाउ बात करते हैं कि आज का जो लो है, अपने को आज के लो से मतलब नहीं है भाई, अपने को आना है राउंड नंबर पे 25,000 पे। 25,000 का अगर सपोर्ट टूटता है कल के लिए तो मैं डाउन साइड प्लान करूँगा और 25,112 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए प्लान करूँगा। ये जो विग है ये सिर्फ सपोर्ट है 24,918 एंड 24,884। ध्यान से समझना गाइस, अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको, निफ्टी के अंदर मार्केट ओपनिंग इसी रेंज में करेगा साइडवेज और विदाउट BTST सेटअप कल के लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस कल है फ्राइडे। फ्राइडे, पिछला फ्राइडे भी आप देख लो, फ्राइडे होता है गेम चेंजिंग डे, गेम चेंजिंग डे। ठीक है, BTST को अब आज के दिन में अवॉइड करूंगा, आज के दिन अवॉइड करूंगा क्योंकि पिछले 4 घंटे से 3 घंटे से मार्केट क्या है, पूरा साइडवेज। ठीक है ना, जब 25,000 का सपोर्ट तोड़ेगा, ध्यान से सुनना, 25 का सपोर्ट तोड़ेगा तो मैं डाउन प्लान करूंगा और 25,100 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं अपसाइड प्लान करूंगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और 25,100 के बाद मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये 170 का, यहाँ पे 200 EMA भी है, बीच में अब डिस्टर्ब करेगा आपको ये चीज़ 140 वगैरह के आसपास। ठीक है ना, 25,100 के ऊपर की तरफ अपन अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। 15 मिनट पे आता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, जैसा आपको बोला था कि भाई मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है मार्केट को, क्या मार्केट ने अपने ट्रेंड को फॉलो किया? यस यस। ये देखो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन अपना काम वैसे ही कर दिया तो आपको कंफ्यूज कर रही है, कोई मतलब नहीं है। और 200 EMA रिस्पेक्ट कर रहा है, ये ओपनिंग पॉइंट के साथ 200 EMA आ रहा है, तो ये आपके लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस है। और अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश करेगा, बट ये जो सपोर्ट है ना गाइज, ये ओनली 30 से 40 पॉइंट का है। दिस इज गाइज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग चीज़ें हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हो।
अगर मार्केट कल ओपन होता है इसके बीच में कहीं पे भी तो अवॉइड करेंगे अपन 9:05 की सॉरी 9:15 से लेके गाइस 9:20 की कैंडल का हमें इंतज़ार करना है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है या फिर डाउन आता है। और 10 बजे तक DAE-FI डाटा वर्क करता है, सभी को पता है। उसके बाद असली मज़ा आएगा। तो इसके बीच में अवॉइड करेंगे। हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए धड़ाम से इस तरह से डाउन आए, इस तरह से देखो, इस तरह से डाउन आए और डाउन लेके जाए सबको, और फिर मार्केट इस तरह से रिवर्सल करे, डाउन आके इस तरह से रिवर्सल कर दे। दोनों में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बुलिश ले जाए और धड़ाम से गिर जाए इस तरह से। तो फ्राइडे इज ए गेम चेंजिंग डे, ये याद रखिएगा। मेरा काम है आपको समझाना, सिखाना, आपकी मदद करना गाइस। रियली दिल से बोलता हूँ गाइस कि मैं आपको रियली सिखाना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी अच्छा गिरा, 200 EMA का सपोर्ट लिया और वापस जोन में आ रहा है। तो मैं इसको भी ट्रेंड लाइन को हटाऊंगा और इसके साथ में इसको अवॉइड करूंगा। ट्रेंड लाइन को वापस वही जोन में आ चुके हैं, आज के हाई एंड लो में आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे गाइस थोड़ा अवॉइड करूंगा। BTST इसके अंदर भी, इसके बीच में ओपन होगा, वापस यहीं पे हाई पे जाता तो रिवर्सल, हाई ब्रेक होगा तो ब्रेकआउट, और ऑल टाइम हाई। जब ऑल टाइम हाई पे चीज़ें होती है तो वहाँ पे BTST को अवॉइड किया जाता है। ओके, फिन निफ्टी ने भी अच्छा खासा फॉलिंग किया है। फिन निफ्टी के यही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। मिड कैप निफ्टी ने गाइस अच्छा फॉलिंग किया, जैसे कि कल हमने बात की थी, सुबह मेरे साथ लाइव थे, पूछा भी था आप लोगों ने कि सर मिड कैप, तो ये जैसे ही गाइस ये कैंडल बियरिश क्लोजिंग हुई तो कंटिन्यू एक तरफ आपने को मूवमेंट मिला। 10 बजे तक ही गाइस मार्केट ने जो दाना पानी देना था वो दे दिया। ओके, सेंसेक्स जैसा निफ्टी वैसा सेंसेक्स चला, परफेक्ट सपोर्ट किया। कल का डे अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि कल है गाइस फ्राइडे और गेम चेंजिंग, तो मार्केट करेगा भाई। इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है यहाँ पे, बट BTST को मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर भी है। और DAE-FI डाटा की बात करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा DAE-FI डाटा से। ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो डाउ फ्यूचर्स 419 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ओके, एंड मिलते हैं गाइस और कुछ इम्पोर्टेंट डाउ जोन्स अभी अपडेट हुआ, 123 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट बुलिश चल रहा है, 25,093 पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।